हालेलुया। हुणी असीं वचन पढ़िया भैन दे नाल कि परमेश्वर दा राज किवें दा है, किवें दा है? निक्के बालका दी तरह दा है। आमीन। इहदा मतलब पता की है? निक्का बालक है ना, चाहे तुसीं उहनूं कुट दोगे, चाहे उहनूं झिड़कोगे, चाहे जिन्ना मर्जी रोकोगे, उहदे मन विच कदी भी ईरखा, उहदे मन च जलन, उहदे मन च बदले दी भावना, वो 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर तुहानूं उसी काम नूं करदा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहुंदा है, क्योंकि परमेश्वर ने जदों मनुख की रचना की सी तो उन्हें की किया, आख्या आओ असी मनुख नूं अपने वर्गा ते अपने सुभाव उत्ते रचीए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव च ईरखा नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव च जलन नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव दे विच क्रोध नहीं है। ये फिर कित्थों आया? जितना मैं पिछले एतवार तुहानूं दस्सिया सी ना, शैतान नहीं चाहुंदा कि असीं आशीषित होइए, शैतान कभी भी नहीं चाहुंदा कि असीं पवित्रता च बने रहिए। इस करके वो उन्हां चीज़ां नूं साडे अगे लैके आउंदा है या साडी जिंदगी च लैके आउंदा है जिन्हां चीज़ां नूं परमेश्वर पसंद नहीं जे करदे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैनूं आंसर दिया करो पिछे, मैनूं पता लगे कलीसिया दे कोल मेरी आवाज़ पिछे तक पहुंच रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो जिवें एक रेस हुंदी है, हर्डल रेस, जिहदे विच कुछ ना कुछ बाधां रखिया जांदियां ने भी आसानी ना अगे ना पहुंच सके। जिहड़ा कॉम्पीटीटर है उस रेस नूं आसानी ना पार कर ना सके। इदां ही शैतान साडी जिंदगी विच अलग अलग तरीके दी बाधावां, ताकि असीं परमेश्वर दे स्वर्ग राज के अधिकारी ना बनिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बच्चों मेरे को आउण दो, इन्हां नूं मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हां दे वर्गा है। आमीन, समझ रहे हो? और बाणी च भी दस्सिया होया है, पहले मेरे स्वर्ग राज की खोज करो, संसार दी सारियां चीज़ां तुहाडे पिछे होके तुहानूं मिलणगियां। आमीन। पहले स्वर्गराज की खोज करो, संसारिक सारी चीजें, संसारिक सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे होकर तुम्हें मिलेंगी। यहां पर क्लियर कर दिया, स्वर्ग राज बच्चों के नाइंद है। आमीन, समझ लग गया? अगर आपके स्वभाव परमेश्वर की तरह है, जैसे परमेश्वर ने आपको रचा, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें अभिलाषाएं नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें हरामकारी नहीं है, आप परमेश्वर के अधीन अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हो, तो आप स्वर्गराज के अधिकारी हो, आप स्वर्गराज में दाखिल हो चुके हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्गराज में बने किधर रहना है? प्रार्थना द्वारा। आमीन। कैसे? प्रार्थना। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो आपको कठिनाइयों में स्थिर करती है। प्रार्थना आपको आपके अंदर सामर्थ्य को लाती है। प्रार्थना आपको हर तरीके की परिस्थिति में खड़ा करती है। प्रार्थना आपके अंदर आनंद पैदा करती है। आमीन, हालेलुया। और पौलुस कहता है मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। कैसे कहता है? क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना मजबूत है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थनाएं मजबूत रहें। सुनो, मैंने बहुत बार पहले भी आपको बताया हुआ, मैं आज एक बार फिर आपको उन्हीं वचनों में लेके चलता हूं। जब परमेश्वर को सलीब पर देने के लिए पकड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह कहां पर थे? कहां पर थे? हाँ जी, किथे सी? हाँ जी, किहड़े बाग विच? गतसमनी बाग दे विच की करते पे सी? प्रार्थना करते पे सी। प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रीति भोज किया और वहां पर क्लियर कर दिया भी आज मुझे पकड़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पता था मुझे पकड़ाया जाएगा, मुझे सलीब पर देने के लिए आज चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया जाएगा। पर फिर भी वो कहां पर थे? बाग में। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति देखो,
उस समय ਦੀ परिस्थिति ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर लाइफ, प्रभु यीशु मसीह जितने समय इस धरती पर रहे उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं रोकी, उन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ स्किप नहीं की, है ना। प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर गए प्रार्थना करने, जब नीचे आए तो चेले सोए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, चेले समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। प्रार्थना आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाती है, प्रार्थना आपके अंदर एक सामर्थ्य को उत्पन्न करती है, प्रार्थना आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा होने का हौसला देती है। आमीन, हालेलुया। केवल आपकी प्रार्थना ही आपको मजबूत करती है। अजीजों सुनो ध्यान से, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे यार दोस्त हो, वो अच्छा परिवार हो, कुछ भी हो, जब मुश्किल आती है तो आप खुद को कई बार अकेला पाते हो। हालेलुया। जो मुश्किल होती है कई बार लगता है मैं कल्ला रह गया, पर जो प्रार्थना दे विच सामर्थ्य है ना, उन्होंने बताया परमेश्वर मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालने का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना आपको परमेश्वर के पास लेकर जाती है। प्रार्थना आपकी चिंताओं को खत्म करती है, प्रार्थना आपके अभिशापों को खत्म कर देती है। आमीन। मूसा प्रार्थना करने कहां जाता था? हाँ, हेलो, कहां पर जाता था? पहाड़ पर। उसके साथ कौन जाता था? यहोशुआ। आमीन, हालेलुया। मूसा पहाड़ के उत्ते प्रार्थना कर रहा है, और ਉਹਦੀ प्रार्थना मिनटां ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वचन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ मूसा पर्वत तो प्रार्थना करके नीचे आता सी। सुनना और समझने की कोशिश करना। योशुआ कहां पर है? पर्वत के नीचे। मूसा कहां पर है? पर्वत के ऊपर। अच्छा, यहोशुआ को गर्मी भी लग रही है, यहोशुआ को सर्दी भी लग रही है, समझ रहे कि नहीं? यहोशुआ को मच्छर भी काट रहे हैं, यहोशुआ को प्यास भी लग रही है, यहोशुआ को भूख भी लग रही है। हाँ या ना? हालेलुया। पर मोसेस जब वो प्रार्थना करके आता था, वचन में लिखा है उसके चेहरे पर अलग तेज होता था। उथे ना भुख लगती सी, ना प्यास लगती सी, ना गर्मी लगती सी, ना सर्दी लगती सी। समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना दोनों कर रहे हैं, पर उनकी प्रार्थनाओं में फर्क है। समझ रहे कि या उन्होंने प्रार्थना में फर्क आ। फर्क ਕਿਹੜੀ फर्क किया? जो मूसा प्रार्थना करता सी ना, वो परमेश्वर के नाल गल्लां करता सी। जो योशुआ प्रार्थना करता सी ना, वो इंतजार की प्रार्थना करता सी। वो प्रार्थना करता सी, हाँ मैनू प्रार्थना करनी पैनी, मोसेस जो होगा उदों ही जावांगे इकट्ठे। समझ रहे कि नहीं? आज कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, प्रार्थना हम कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारी प्रार्थना रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं प्रार्थना करनी कैसे है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना का मतलब है जो हमने प्रार्थना, आमीन बोलते हो ना प्रार्थना के बाद, आमीन का मतलब है जो हमने मांगा वो हमें, हम प्रार्थना करके भी विश्वास नहीं रखते। हम प्रार्थना चर्च में सुबह की कराते हैं, फिर चर्च में होती है, फिर जाकर फिर फोन करते हैं, फिर प्रार्थना कर दो। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मोसेस को पता था जो मेरी बातें परमेश्वर के साथ होगी वो होने के लिए जा रही है। आमीन, वो पूरी हो गई है। योशुआ को था मूसा आएगा, वो कहेगा, फिर होगा। मोसेस को पता था परमेश्वर ने कह दिया, हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जिन्होंने वचन समझ आ रहे हैं बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर से आपने मांगा वो आपके जीवन में ठहर गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार क्या होता है, हमारी प्रार्थना में रुकावटें आ जाती हैं। साड़ी प्रार्थना च की आ जाती है रुकावट, स्लो हो जाती प्रार्थना। हालेलुया।
किसी ने पता क्यों होंगी स्लो, क्यों होंगी है? हाँ बोलो। आपकी प्रार्थनाएं कई बार आप प्रार्थना कर रहे हो एक चीज के लिए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने, वो चीज आपको नहीं मिल रही। पता है क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको उस चीज की वैल्यू हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये चीज और लोग भी देखें, वो आशीषित हो। आमीन, आमीन। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 1 आयत जल्दी से पढ़े। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 1। मरियम और ओदी भैन मार्था, हाँ मार्था दी नगरी बैतनिय्याह ते लाजर नामे एक मनुख बीमार सी। हाँ ਇਹ ਉਹ जल्दी ਮਰੀਮ से ਸੀ कंटिन्यूस पढ़े। ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਮ ਸੀ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਮਰੀਅਮ ਮਾਰਥਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੈਤਲਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਅਤਰ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? कौन है? ਲਾਜ਼ਰ। कौन बीमार है? लाजर बीमार है। परमेश्वर जिससे तुम प्रेम करते हो, मैसेंजर भेजा एक यीशु के पास। यीशु मसीह वहां पर नहीं थे, लाजर बीमार है। हाँ जी। ਯीशु ने सुन के कहा, हाँ ये बीमारी दी नहीं सगों परमेश्वर की वडियाई दी निमित्त है। ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। हाँ जी। जो इस तो परमेश्वर दे पुत्र दी वडियाई होवे। ਯਿਸੂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਫਟਾਫਟ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਹੂदियों ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। अच्छा, यीशु मसीह ने कहा लाजर बीमार है, लाजर सो गया है। चेले ने कहा आओ यहूदियों ਨੂੰ चलिए। चेले कहते गुरु जी ये सो गया तो आप ही उठ जाएगा, क्योंकि चेले नहीं जानते कि यीशु किस नींद की गल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2 दिन परमेश्वर ने वेट किया और लाजर मर गया। लाजर ਨੂੰ कबर ਵਿੱਚ रख दिता गया। आमीन। किथे रख दिता गया? कबर ਦੇ ਵਿੱਚ। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ शब्द है टूम। की है? टूम। कबर ਦੇ ਵਿੱਚ रख दिता गया। कबर 2 तरीके ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। जो ਅੱਜ ਦੀ कबर है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ग्रेव, दफनाया जाना। पर उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਲੈਬ ਪਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫਨ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, आगे कंटिन्यूस चले। स्वामी जी यहूदी ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਨ। स्वामी जी यहूदी ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਥਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ
हद उत्ते खड़ा है, घर नहीं गया। सुनना और समझना है। पता लगा भी लाजर मर गया है और बहुत सारे यहूदी उत्थे बैठे आ, मरियम तो मार्था दे कोल अफसोस करन आए हुए आ। ठीक है, मार्था नठी गई प्रभु यीशु मसीह दे कोल। मार्था भज के गई, जो उन्हें पता लगा प्रभु यीशु मसीह आ गया। उन्हें कहा प्रभु जी भी जे तू इत्थे हुंदा ते लाजर ना मरदा। आमीन। प्रभु यीशु में कहता पुनरुत्थान और जीवन कौन हूं? मैं हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती मैं जानती है प्रभु यीशु मसीह जो न्याय होवेगा उदन लाजर मुर्दिया विचों जी उठेगा। सुनना है, समझना। यीशु मसीह उहदे घर नहीं गया और मार्था ये मरियम दे कोल आई। फिर मरियम नूं आख्या भी यीशु आ गया है, यीशु आ गया है। और मरियम भी भजी उहदे पिछे। जिन्ने लोग रिश्तेदार भैन भाई से वह भी भजे। उन्होंने सीगा भी ये दोनों भैणां अपने भरा का हित करदियां सी। ये कबरां विच चलियां ने, एक ग्रेवयार्ड चलियां ने, कब्रिस्तान चलियां ने और कबर दे उत्ते रोण चलियां ने। लोग भी पिछे होके तुरन लग पे। जदों वेख्या तो कित्थे सी? वो गई दोनों भैणां यीशु मसीह दे कोल। सुनो, यीशु मसीह दे कोल गई दोनों भैणां। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਕੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਇਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਰੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਰੋਇਆ ਔਰ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ? हे लाजर कबर विचों पड़े। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਵੇਖ। हाँ ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ। यीशु रोया। ਇਸ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੋਲੇ यहूदी बोले ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। देखो किन्ना हित करदा सी। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। इस पत्थर नूं हटा दिओ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ उस मुर्दे दी भैण मार्था ने उन्होंने आख्या ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਿਹਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। प्रभु जी उस तो हुण की आउंदी है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है वो सारी कठिनाइयों को हटाता है। आमीन, हालेलुया। पत्थर हटा देते गए। आमीन, हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर होगा, जब आपके अंदर प्रार्थना होगी, जब आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ होगा, तब परमेश्वर आपके लिए रोएगा, परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा और परमेश्वर आपके लिए आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु लाजर लिए आया, यीशु रोया और यीशु ने क्या? पत्थर नू हटा दो। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। हाँ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ यीशु ने उन्होंने आख्या ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ कि मैं तेनू नहीं आख्या ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ जे तू विश्वास करेगी ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ तो ਵੇਖੇਗੀ। परमेश्वर दी वड्याई। जब तक आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं है तब तक आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपके विश्वास को मजबूत करती है, प्रार्थना आपके विश्वास को दृढ़ करती है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाती है, प्रार्थना आपके विश्वास को ठोस करती है। और जब आपका विश्वास दृढ़ होता है तब आप परमेश्वर की महिमा देखते हो। आमीन। बाइबल में जितने भी चमत्कार हुए प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द वहां पे जरूर बोला है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? हेलो, तेरे विश्वास ने तेनू की किया? और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि असीं विश्वास में बने रहिए। वो कभी भी नहीं चाहता साडा विश्वास मजबूत रहे। वो तरह तरह दी अपॉर्चुनिटीज जिन्होंने असीं संसारिक तौर पर मौके कहते हैं, अभिलाषावां, इधर चीज़ां साडी जिंदगी च लैके आउंदा है कि साडा विश्वास डोले। अज बहुत सारे मसीह लोग चर्च जाते प्रार्थना करते हैं, पर जो निक्की जी छोटी जी तंगी मुसीबत विश्वास नदारी होंदी, कहते रब ने साडे लई कीता ही की? असीं तां चर्च भी जाते सी, असीं सेवा भी करते सी, आ भी करते सी।
शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा करें, वो चाहता है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएं। मैंने बहुत बार पहले भी आपको बताया हुआ है, अय्यूब जब उसके ऊपर लानते अभिशाप पड़े तो उसकी पत्नी उसके पास आई, वो बोली परमेश्वर के विरुद्ध बोल और मर जा। क्योंकि शैतान को पता है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, तो शैतान उनको अपने वश में ले लेते हैं, मौत उनको अपने वश में लेती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, बोले। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा शुक्र करता हाँ। सुनो, मैंने आपको पहले प्रार्थना बताई थी ना, मोसेस और योशुआ की, मूसा और योशुआ की। अब प्रार्थना में देखना, सुनना प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कैसी होती थी। सुनो ध्यान से। हे पिता, हे पिता, मैं तेरा शुक्र करता हाँ, मैं तेरा शुक्र करता हाँ जो तैं मेरी सुनी। तैं मेरी, अभी उसने प्रार्थना नहीं की पर उसको विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। समझ आ रही है कि नहीं? यीशु मसीह ने अभी प्रार्थना नहीं की, उसने हाथ अपना आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहा, हे पिता, मैं विश्वास करता कि तू मेरी प्रार्थना नू सुन लिया है और उत्तर। हाँ जी, पढ़े। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਫਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਫਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦੋਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਅਮ ਕੋਲ ਸਨ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ के ਉਸ ਉੱਤੇ नेचा ਕੀਤੀ। आमीन, हालेलुया। अब पता लग गया आपकी प्रार्थनाएं जब स्लो सुनी जाती है तो उसमें निराश नहीं होना, वो आपके कारण और लोगों को आशीषित करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से ठहर गया, उत्थे इंतजार करना पिया, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਦਣ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ नहीं करनी सी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो मरा और मुर्दों में से जी उठा, और बहुत लोगों ने जो वहां पर थे प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। कई बार सानू लगता साडी प्रार्थना सुनिया नहीं जा रही, उत्ते विच धन्नवाद करना, उन्हां दुखां दा धन्नवाद करो जो तुहानू परमेश्वर दे नज़दीक लैके आ गए। आमीन। शायद वो दुख नहीं आउंदे, शायद वो बीमारी ना आउंदी तां अज असीं भी अंधकार दे विच पापा दे विच ही होना सी, है ना? हालेलुया। और दुखा वो बीमारियां उन्होंने अभिशापां दा धन्नवाद करोगे जो साडी जिंदगी च आए तो असीं परमेश्वर नूं जाणिया, परमेश्वर नूं पहचाणिया और उद्धार प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर की मर्जी से होती है प्रार्थनाएं, ताकि वो चाहता है कि हमारी जिंदगी को, हमारे परिस्थितियों को, हमारी मजबूती को देखकर और लोग आशीषित हों। आमीन। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। आमीन। यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत, The book of John chapter 10 verse 10। चोर नहीं आउंदा, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत, इसीलिए मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं आया हां तुसी जिंदगी पाओ, सगो चोखा जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। उच्ची बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केवल जिंदगी देने नहीं आया, वो सानू आशीषित जीवन देने लिए आया, वो सानू
ਭਰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਆमीन, हालेलुया। मरकुस की अंजील 9 अध्याय उसकी 23 आयत, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। नौ अध्याय 23 आयत मरकुस। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, हाँ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू विश्वास करे तो विश्वास करने के लिए वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिखाਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ बोलो नहीं आ। जिन्हें जिन्हें विश्वास करते बोलो मेरे लिए कुछ भी असंभव, मेरे लिए कुछ भी असंभव। पौलुस के अंदर मैं परमेश्वर के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ करने का सामर्थ। हालेलुया। पौलुस की जिंदगी कैसी थी किसी को पता है? क्या था पौलुस? हाँ, पौलुस कैसा था? अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल को जानते हो, उस समय का वो गैंगस्टर था, कत्ल करता था, पर मसीह विरोधी था। सबसे पहले उसको जब पता लगता है यहाँ पर मसीह लोग हैं, सबसे पहले वो जाता था उनको खत्म करने के लिए, मारने के लिए। उसका नाम था सल्यूस। और मैंने एक वचन दिया था, शॉल बिकम पॉल, सलूस पौलुस में बदला। आमीन। अगर परमेश्वर शलूस की जिंदगी को बदल सकता है, परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। कब? जब हम प्रार्थना करेंगे। कब? जब हम उसकी सुनेंगे। हालेलुया। कब? जब हम उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें उसकी सुने और उसमें विश्वास करें, ताकि हम सामर्थ्य हो, ताकि हम चोखा जीवन, संपूर्ण जीवन अपनी जिंदगी में उसको हासिल करें। जीवन ये नहीं जो हम जिंदगी, संपूर्ण जीवन का मतलब जिसमें आशीष हो, जिसमें कलेश नहीं है, दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, नदारी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब मनुष्य की रचना की, उसने ऐसा ही मनुष्य को बनाया था। उसने कहा आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर, अपने स्वभाव पर, अपने जैसा बनाए। आमीन, हालेलुया। आज बीमारियां, लदारियां, कलेश, दुष्ट आत्मा ਅੱਜ ਕਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਈਟ नहीं है, आज एसी नहीं चल रहा, आज मैं चर्च नहीं जाना, गर्मी बहुत है। प्रभु यीशु मसीह पकड़े जा रहे थे, उसको पता था आज मुझे स्लीप, उसने अपनी प्रार्थना स्किप नहीं की। हम कहते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं, पर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जाओ जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें सिखाओ जिनका मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। हालेलुया। युग के अंत तक मैं तुम्हारे किनके साथ है? प्रभु यीशु मसीह किहदे नाल आ? किहदे नाल आ? सुनो, सारे दे नाल नहीं आ। याद रखना, ये नहीं मैं बीड़ी भी पी लवां, मैं तंबाकू भी खा लवां, मैं शराब भी पी लवां, ऐतवार नूं मैं चर्च आके जकारे भी ला लवां, भजन भी गा के नच लवां, यीशु मेरे नाल है। पढ़ना बाइबल जाकर, द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसकी 17 आयत से, घर जाके आराम से पढ़ना इसे। मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसकी 17 से। जाओ जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? यहां पर कलीसिया शब्द नहीं है। आज लोग कलीसिया बना रहे हैं, चेले बनाने को क्या प्रभु, क्योंकि चेले वही करते जो गुरु करता। आमीन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। उन्होंने उन्हां गल्लां नूं सिखाओ जिहड़े मैं तुहानूं आग्ञा दिंदा, फिर मैं तुहाडे नाल आ। अगर आप प्रभुत्व के काम कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के काम कर रहे हो, अगर आप प्रार्थना में बने हुए हो, अगर आप सुसमाचार सुना रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ होगा युग के अंत तक। समझ रहे? किनके साथ है परमेश्वर? जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदा अपनी यीशु मसीह की। जिवें शरीर के अंग उन्हां दा अलग अलग एक अस्तित्व है, हत्थां दा होर, पैरां दा होर, मूँह दा होर, जीभ दा होर, अखां दा होर, इदां ही तुहाडा भी अलग अलग अस्तित्व है। तुहाडे नूं तुहानूं भी अलग अलग तोड़े दिते हुए परमेश्वर ने। समझे कि नहीं? किसी भी तरीके से आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, अपनी गवाही को सुनाकर, परमेश्वर के वचन को सुनाकर, किसी को काउंसलिंग करके नशों में से बाहर निकाल रहे हो, किसी को आप चर्च में लेकर आ रहे हो, परमेश्वर के कार्य करते जाओ। हालेलुया। फिर वो युग के अंत तक, फिर वो आप महसूस करोगे मूसा जैसी लाइफ, ना भूख ना प्यास ना तंगी, ना, क्योंकि वो संसारिक जीवन में नहीं, आत्मिक जीवन में था। आमीन। जब तक आप आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं करते, उससे स्वर्ग राज विच प्रवेश नहीं करते, तब तक संसार दी चीज़ां तुहाडे पिछे नहीं पैणगियां, वो तुहानूं पिछे नठाउणगियां। शैतान चाहुंदा है कि असीं संसारिक अभिलाषां दे पिछे भज्जीए, असीं संसारिक चीज़ां दे पिछे भज्जीए। सुनो किड्डी वड्डी गल है, असीं उस परमेश्वर को आके जो स्वर्ग दा क्रिएटर है, साडा क्रिएटर है, सानूं बनाउण वाला है, उहदे कोल आके की मंगदे? सानूं गड्डी मिल जाए, सानूं कोठी सोहणी मिल जाए, साडा आ हो जाए। किहड़ियां चीज़ां? परमेश्वर को की मंगदे आ? किहड़ियां चीज़ां? संसारिक चीज़ां। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। मंगना की चाहिदा है? हालेलुया। कि साडे नाम स्वर्ग दी पोथी विच लिखे होण। हालेलुया। किते ये ना होवे उत्थे असीं रोड़ा पाउंदे रह जाइए, असीं तेरे नाम दे उत्ते भजन गाए, असीं तेरे नाम ते प्रचार कीते, असीं तेरे नाम दे उत्ते छेणे बजाए, तो प्रभु यीशु मसीह कह दे तुसीं कौन हो, मैं तुहानूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? संसार नूं खुश करने लई नहीं, संसार नूं दिखावा करने लई नहीं, पवित्रता ही होलीनेस तुहाडे अंदरों बाहर होनी चाहिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कब होगी? जब आप प्रार्थना में सामर्थी होगे। वो कब आएगी? जब आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना होगी। वो कब होगी? जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़े होंगे, अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं और आज परमेश्वर से मांगे वो वरदान जो मूसा के पास। परमेश्वर, मैं चाहता हूं मुझे प्रेयर लाइफ दीजिए। अंगीकार करें मेरे साथ। परमेश्वर, आज मैं आपकी हजूरी में खड़ा हूं और मैं तुझसे मांगता हूं मुझे प्रेयर लाइफ दीजिए। मेरे दिल को खोल दीजिए, मेरे मुंह को खोल दीजिए, मुझे आशीषित कीजिए। सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूं, सारे अभिशापों को मैं खत्म करता हूं। तेरे नाम में मैं सामर्थी हूं, मैं आशीषित हूं, क्योंकि तूने मुझे चुना है, तूने मुझे अपने बेटे होने के अधिकार से ठहरा दिया। उस अधिकार को अपने जीवन में लाता हूं। पिताजी, मैं आज अपने जीवन में प्रार्थना को ठहराता हूं, अपने जीवन में आपकी महिमा को ठहराता हूं, और एक बड़ी गवाही के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ मैं तेरे घर में आ रहा हूं। आप मेरी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहे हो, आप मेरे हालातों को बदलने के लिए जा रहे हो, आप मेरे परिस्थिति को बदलने के लिए जा रहे हो। पिता परमेश्वर, आप मुझे आशीषित करने के लिए जा रहे हो। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली है, आप मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए जा रहे हो। यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। नकला रबारा सांदना रबारा बारा बारा बा ओ रिखला रबारा रबारा रबा सांदबा। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूं आपकी बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए, जिनकी प्रार्थना आज आपने सुन ली है, जिनके आंसुओं को आज आपने देख लिया है, आपने उत्तर दिया है, आपने सामर्थ्य किया है। एक बड़ी गवाही के साथ तेरे बेटे बेटियां तेरे घर में आ रहे हैं और आपका अनुग्रह इनके जीवनों में ठहरा हुआ है। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता, मुक्ति के दाता, जिंदा यीशु नासरी के नाम मांगते हैं। बोले आमीन। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे।